नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर अस की यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो ये हमारा चौथा नंबर क्लास है दोस्तों। तीसरा नंबर क्लास तक हम लोग सरल रेखा व्यंजन और वक्र रेखा व्यंजन पढ़े। तो वक्र रेखा व्यंजन हमारा 2 टाइप का था, तो हम लोग पहला टाइप का पढ़ चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड वाला डायग्राम और सेकेंड वाला वक्र रेखा व्यंजन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड वाला वक्र रेखा व्यंजन व सेकेंड वाला डायग्राम। तो आप लोगों को जो हम लोग दोनों डायग्राम पढ़े, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स? आप लोग बताइए और मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। तो आज की क्लास में मैं हमारा वक्र रेखा व्यंजन का सेकेंड वाला डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा और उसमें कौन कौन सा वर्ण आता है उसे दिखाऊंगी फ्रेंड्स। और हमारा सरल रेखा व्यंजन, वक्र रेखा व्यंजन और वक्र रेखा व्यंजन दोनों का आज हम जो लेटर आता है उसे लिखकर दिखाएंगे आप लोगों को। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा सेकेंड वाला वक्र रेखा व्यंजन शुरू करते हैं। तो हमारा सेकेंड वाला वक्र रेखा व्यंजन बनाने के लिए हमें एक सर्कल बनाना होगा। इधर एक सर्कल बना लेते हैं ऐसे। पहले वाला वक्र रेखा व्यंजन में हम लोग प्लस के आकार में इसको क्रॉस किए थे, लेकिन ये वाला वक्र रेखा व्यंजन हमारा इंटू के आकार में क्रॉस करेंगे। तो ये बन गया हमारा सेकेंड वाला वक्र रेखा व्यंजन, हमारा सेकेंड वाला वक्र रेखा व्यंजन। तो ये हमारा बन गया सेकेंड वाला वक्र रेखा व्यंजन। तो ये कैसा होता है? ये वाला तीर का निशान इधर से ऐसे जाता है, इसका इधर से ऐसे, इसके बाद ये इधर से आएगा और ये इधर से ऐसे आएगा। तो आप लोग तो जानते ही होंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि तीर के निशान से ही हमें वर्णों का पता लग जाता है और वर्णों का पता हमें लगाना है तीर के हिसाब से ही। तो ये वाला एंगल में कौन सा आएगा? ये वाला एंगल में हमारा माँ आएगा। ये वाला एंगल में हम लोग सेकेंड वाला वक्र रेखा व्यंजन में बड़ी सा, बीज वाली सा और इधर ज पढ़े थे, लेकिन बीज वाला सा हमने नहीं पढ़ा था। तो यहाँ आएगा हमारा बीज वाला, लास्ट वाला सा हमने नहीं पढ़ा था। तो आएगा हमारा लास्ट वाला सा। इधर एक ही होगा, ये ऐसे आएगा तीर के निशान के हिसाब से ये वाला सा, और इधर आएगा हमारा माँ, उसके बाद यहाँ आएगा ना। हाँ, सेकेंड वाला में हमने ये ऐसे ही एंगल में 2-3 लेटर को लिखते थे, लेकिन यहाँ हम इन तीनों में एक ही लेटर को लिखेंगे। लेकिन ये वाला जो एंगल आता है इसमें ट का पूरा वर्ग आता है, ट का वर्ग आता है। हम ट का वर्ग यानी क्या लिखेंगे हम इसमें? ट, ठ, ड और ढ, ये चारों को हम लिखेंगे ट के वर्ग में। ऐसे ही हमने क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन सा वर्ग पढ़ा था? हमने पढ़ा था त वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, तीनों वर्ग हमने पढ़ा था, लेकिन हमारा कौन सा बचा था? ट वर्ग। तो ये वाला एक ही होगा, ये वाला एंगल भी एक ही होगा, स होगा, ये वाला एंगल में ना होगा। लेकिन ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो तीर का निशान है, ये क्या आएगा? इसमें ट का वर्ग आएगा। तो आप लोग इसे भी देख लें फ्रेंड्स, अच्छे से अपने कॉपी में प्रैक्टिस कर लें और सीखें। तो हमारा जो आएगा हमने सीख लिया तो डायग्राम में हमारा जो आएगा हमने सीख लिया, और बाकी का अब हम सीखेंगे। तो हमारा डायग्राम के हिसाब से हम अभी लिख लेते हैं कौन कौन सा हमने सीखा। तो अभी हम हिंदी का वर्णमाला को पूरा आंसू लिपि में लिखकर आप लोगों को बताएंगे। इसे आप लोग अपने खाता में लिखना और आप लोग भी प्रैक्टिस करना। ये हमारा हिंदी का वर्णमाला पूरे आंसू लिपि में अभी हम लिखेंगे। तो क हमारा ऐसे होगा, ख ऐसे, ग गहरा, घ भी गहरा। ये हमारा सरल रेखा व्यंजन में आता है। ये पड़ी रेखा, ये खड़ी रेखा, हल्का हल्का बीच से काट, गहरा गहरा बीच से काट, ये हमारा च वर्ग।
उसके बाद हमारा ट वर्ग। ट वर्ग मैंने अच्छे से नहीं बताया था, तो ट का वर्ग हमारा इसके हिसाब से होगा। आप लोग देखें यहाँ, ये तीर के हिसाब से ऐसा ही होगा। जैसे ये वाले जैसे कि हल्का और गाढ़ा होते हैं, वैसे ही ये वाला भी हल्का और गाढ़ा ही रहेगा। तो ट वर्ग हमारा, ट वर्ग में ट ऐसा रहेगा, ठ भी वैसा ही रहेगा, लेकिन बीच से काट दिया जाएगा, ये दोनों हल्के रहेंगे। उसके बाद ये ड जो हमारा रहेगा, ये डार्क रहेगा, ढ हमारा रहेगा, ये भी डार्क रहेगा, लेकिन बीच से काट दिया जाएगा। अणा का तो मैंने नहीं बताया, सॉरी, नहीं दिख रहा था शायद, मुझे लगता है। हाँ, तो ट वर्ग हमारा ये हल्का रहेगा ऐसे, ठ भी हल्का रहेगा लेकिन बीच से काट दिया जाएगा। ड जो हमारा ये गहरा रहेगा, ढ भी गहरा रहेगा वैसे ही, लेकिन ये बीच से काट दिया जाएगा। अणा का मैंने नहीं बताया था, क्योंकि अणा का अलग ही होता है, लेकिन अलग नहीं बोले तो चलेगा। ये ना के जैसा होता है, ना जैसे इधर से इधर आया है वैसे ही अणा भी ना के जैसा ही होता है। जैसे कि हम इधर ना को ऐसे लिख रहे हैं, वैसे ही ना को भी ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन ये हमारा डार्क रहेगा। अणा जो हमारा डार्क रहेगा, तो इधर हम डार्क में ना जैसे अणा को बना देते हैं, तो ये हमारा हो गया अणा। उसके बाद हमारा त वर्ग, ये वाला जो ट का वर्ग है हमारा वक्र व्यंजन रेखा में आता है। इसे भी हम खड़ी रेखा कहते हैं, इसे भी हम खड़ी रेखा कहते हैं। उसके बाद हमारा आ गया त वर्ग। त वर्ग में हमारा सरल रेखा व्यंजन में आएगा, लेकिन ये खड़ी रेखा होगा। त हल्का रहेगा, थ भी हल्का रहेगा, लेकिन बीच से काट दिया जाएगा। द जो हमारा है ये गहरा रहेगा, ये भी गहरा रहेगा, लेकिन बीच से काट दिया जाएगा। उसके बाद न जो है हमारा, जैसे कि वहाँ मैंने बताया था, अणा अणा के जैसा ही होता है, तो हमारा अणा जो रहेगा इसे हम लिख देते हैं हल्का, ऐसे ऐसे हमारा होगा अणा। तो वर्णमाला के हिसाब से लिखा हुआ है कि नहीं, आप लोग भी देख सकते हैं। ये हमारा हो गया क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ। उसके बाद फिर ट, ठ, ड, ढ, अणा, त, थ, द, ध, न। अब आगे का हम देखेंगे। ये हमारा प, तो प हमने उधर सरल रेखा व्यंजन में पढ़ा था, ऐसे होगा। प हमारा सेकेंड वाला जो पहला वाला वक्र व्यंजन रेखा था उसमें हमने पढ़ा था, ये ऐसे होगा, ये हल्का रहेगा। ब जो है प के हिसाब से ही रहेगा, प के जैसा ही रहेगा, लेकिन ये डार्क रहेगा ऐसे। फ जो है भ जो है फ के जैसा ही रहेगा, लेकिन ये डार्क रहेगा ऐसे। माँ को हमने पढ़ा था अभी जो आज मैंने आप लोगों को बताया वो वाले व्यंजन रेखा में। तो हमने कैसे हमको माँ बनाना है, हमें ऐसे बनाना है माँ को, ठीक है। ये हो गया हमारा माँ। और ये जो बिंदी वाला जा है, तो हमने यहाँ आप लोगों को बताया था पहले वाला वक्र व्यंजन रेखा में कि बिंदी वाला जा ऐसे होगा, लेकिन ये डार्क रहेगा, ऐसे डार्क रहेगा। र जो है हमारा, र जो है वो दो प्रकार का मैंने बताया था। एक र हम लोग ऐसे लिखेंगे 30 डिग्री के एंगल में, और एक र हमारा ऐसे लिखेंगे। ल जो है हमारा एक ऐसे जाएगा नीचे से ऊपर, और एक ल हमारा ऊपर से नीचे की ओर आएगा। तो व को मैंने नहीं बताया, इसे अभी छोड़ देते हैं। ह को भी मैंने नहीं बताया, या को भी नहीं बताया। अभी हमारे जो बिंदी वाला जा के जैसे ही ये पहला वाला सा और ये वाला सा भी होगा। सॉरी, ये वाला सा तो मैं लास्ट वाला सा लिखना भूल गई, तो इधर मैंने लिख देती हूँ। तो हमारा हो गया ये वाला सा। हाँ, या इधर लिख देते हैं। तो ये वाला सा हमारा जाके जैसा ही रहेगा, ऐसे ऊपर से
नीचे की ओर आएगा, हल्का रहेगा। ये भी है सेम, ये पहले वाला सा के जैसा ही रहेगा, लेकिन ये वाला सा जो है आज जो मैंने आप लोगों को डायग्राम बता वो ऐसे ही रहेगा, ऐसे। और बाकी का बचा हमारा व, ह, या। तो ये तीनों हमारा कैसा होता है, ये हमारा हुक आकार का होता है। हुक जैसे होता है वैसे ये हमारे होते हैं। तो ह को हम हुक आकार से कैसे, सॉरी, या को हम कैसे लिखेंगे, यह हमारा ऐसा रहेगा, ऐसे हुक के आकार में रहेगा। ये जो रहेगा इसका ये जो एंगल रहेगा ये भी र के हिसाब से 30 डिग्री के एंगल में ही रहेगा। हम लोग इसे ऊपर ऊपर ज़्यादा नहीं करेंगे, 60 डिग्री के एंगल में नहीं करेंगे, ये हमारा होगा 30 डिग्री के एंगल में ही। तो वह को हम ऐसे लिखेंगे, हा हमारा एक ऊपर से नीचे की ओर भी आता है हा, और एक नीचे से ऊपर की ओर भी जाता है हा। तो हम हा हमारा ऐसा लिखे जाएगा। और यह जो है हमारा, ये भी हुक के आकार के ही होता है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे। ये हमारा यह है, यह को हम ऐसे लिखते हैं। तो आज हम हिंदी का पूरा वर्णमाला आशुलिपि में आप लोगों को कर कर दिखाएं। आप लोग भी अपने कॉपी में इसे अच्छे से करें और हर दिन इसे प्रैक्टिस करें फ्रेंड्स। तो पहला क्लास जो हमारा, सॉरी, पहला अध्याय जो है हमारा यहीं पर हमारा समाप्त होगा। कल के क्लास में मैं आप लोगों को इसे डीपली एक बार फिर से और बता दूंगी, पढ़ा दूंगी। आप लोग अच्छे से इसे समझ लेना। और क्या क्या आप लोगों को समझ में नहीं आया मुझे कमेंट कर कर बताना फ्रेंड्स। तो आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे वीडियो में कमेंट देना आप लोगों को क्या क्या समझ में नहीं आया, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। तो टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।